And welcome to Wings Ikudan. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhra Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, this is another practice set और ये वाला भी जो lecture series है, it is dedicated to your practice set on Jammu and Kashmir. ठीक है? So let's start with the first question. The first question is, who was the chairman of the Royal Commission for Agriculture? Was it Lord Cornwallis? Was it Linlithgow, Wavell और Mayo? So देखो ये जो Royal Commission on Agriculture है ना, ये 1926 में आई होगी और इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने मतलब ये तो जम्मू एंड कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, हम लोग इसको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं. आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, राइट? इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि 1920s के टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस आई थी. एक आपकी ली कमीशन आई थी, एक आपकी मुड्डी मैन कमीशन आई थी, एक आपकी लिनलिथगाव कमीशन आई थी, राइट? जिसमें से लिनलिथगाव कमीशन जो थी दैट वाज इन 1926 एंड दैट वाज द रॉयल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, राइट? सो 1926 में ये कमीशन आई थी और इसने 1928 में जो है वो अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद जो है नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे इन जम्मू एंड कश्मीर. फाइन. नाउ दूसरा क्वेश्चन, हम 1928 की बात कर रहे हैं, 1926-28 की बात करें. हु वाज द महाराजा दैट टाइम? महाराजा हरि सिंह. ठीक है, चलो नेक्स्ट. The Tulip Garden of Srinagar is the largest tulip garden of Asia, situated at the foothills of which of the following? Is it the Zabarwan Mountain, Shivalik, Pir Panjal, or none of the above? So what is the right answer? The right answer is the Zabarwan Mountains. Now this tulip garden of क्या कहते हैं Srinagar, this also was in news. Why? Because it recently entered in the Guinness World Book of Records. ठीक है, क्यों? एज द एशियाज लार्जेस्ट सच पार्क, मतलब इस तरीके का पार्क जो है ना वो सबसे बड़ा जो है वो एशिया में ही है. मतलब ऑब्वियसली ये है ही है, बट ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया अब. ठीक है, चलो नेक्स्ट. द सॉइल फाउंड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव अ हाई कंटेंट ऑफ लाइम, क्ले, मैग्नीशिया, नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर क्या है? द आंसर इज मैग्नीशिया. ठीक है, इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कंटेंट है, तो हाई और लो से कंफ्यूज मत होना, हम लोग हाई कंटेंट की बात कर रहे हैं. चलो next is, the sapphire is known for its purity and transparency. What is the actual color of the extracted sapphire? Now देखो, आपको पता होगा जो सफ़ायर होता है ना, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है और वो अपनी प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए ही फेमस है, दैट इज़ योर ब्लू सफ़ायर. ठीक है, जिसको हम नीलम भी कहते हैं. ठीक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट, इट्स एक्सट्रीमली कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है वो. और ये जो ब्लू सफ़ायर है ना, ये आपके कहाँ पे पाया जाता है? पाडर एरिया ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, सो इसको याद रखिएगा. ये जो एक्सट्रैक्ट होता है तब कौन सी कलर में होता है? डीप ब्लू कलर में होता है. इट इज़ अ ब्यूटिफुल इलेक्ट्रिक ब्लू कलर होता है इस स्टोन का. ठीक है, चलो next is, which of the following type of soil is suitable for growing saffron crop? Is it clay, sandy, loamy or careva? So याद रखना, the answer is careva. राइट नाउ ये जो टाइप ऑफ सॉइल्स होते हैं ना, ये बेसिकली सिल्ट के साथ कंपोज्ड होते हैं और ये पुअर होते हैं. मतलब ये जो कैरेवा सॉइल होती है ना, ये पुअर होती है अगर हम इसको वैली की सॉइल के साथ जो है वो कंपेयर करें, राइट? बट इट इज़ एप्ट फॉर सैफ्रॉन कल्टीवेशन. ठीक है, और सिल्ट जो होता है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है. सिल्ट हो गया आपका, इट्स लाइक अ न्यूट्रिएंट. ओके, चलो नेक्स्ट. विच रिवर ओरिजिनेट्स इन द मैकहोई ग्लेशियर नियर द जोजिला पास? ठीक है, तो इज इट द्रास, तायर, किशनगंगा और श्योक? सो याद रखना, मैकोई ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है द्रास. ठीक है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? देखो सबसे पहले तो जोजिला और मैकोई ग्लेशियर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग लद्दाख की बात कर रहे हैं, और लद्दाख की बात हो रही है तो याद रखना दिस इज बेसिकली योर कारगिल डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, और द्रास जो है वो एक्सट्रीमली ठंडा रीजन है.
चलो, द नीलम रिवर इज ऑल्सो नोन एज किशन गंगा, दोबा, जेहलम या नुब्रा. सो याद रखना, नीलम रिवर को किशन गंगा भी कहा जाता है और किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, इसी रिवर के ऊपर है. सो याद रखिएगा, नीलम इज योर किशन गंगा. ठीक. 8. The main waterway of the valley of Kashmir is Ravi, Indus, Chenab और Jhelum. So what is the answer? Main waterway. तो सबसे ज़्यादा और साथ में main लिखा है, so it is Indus. ठीक है. Okay, next. Which pass bifurcates Kashmir and Ladakh? Right? So which is that pass? Is it Hazipua Pass? Is it Burzel Pass? Is it Bawalocha Pass? Or is it Mahagunas Park? So याद रखना, it is बुरजेल पार्क. ठीक है, पास. ठीक है, सो याद रखना ये वो पास है जो आपका क्या करता है, बाइफरकेट करता है लद्दाख और कश्मीर को. चलो, लेट्स मूव अहेड. Next is, during whose rule Buddhism was introduced in Kashmir? Was it Ashok? Was it Kanishk? Was it Bashhanas? Or is it none of these? तो ये कौन है? It is Ashok. राइट. कनिष्क के ऊपर आगे भी हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, आपको पता ही होगा. जो आगे हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करेंगे. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो हमारे इधर कश्मीर में ही हुई थी. ठीक है. सो लेकिन इंट्रोड्यूस जिन्होंने किया था, इट वाज अशोक. राइट. हाँ, इसमें एक और चीज़ आप जो है वो याद रख सकते हो, और वो ये है कि अशोक जो है ना, उन्होंने ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को फाउंड किया था, जिसको प्रेजेंट डे पंद्रेथन कहते हैं. ठीक है. सो पंद्रेथन वॉज बेसिकली द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, राइट, फाउंडेड बाय अशोक. एंड ही वॉज द वन जिनके टाइम पीरियड में जो है वो बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस किया था. बिकॉज आपको पता ही होगा, आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग की बैटल के बाद जो है अशोक, आफ्टर विटनेसिंग सो मच ऑफ ब्लडशेड, उन्होंने शस्त्र छोड़कर जो है बुद्धिज़्म को अपना लिया था. फाइन. ओके, नेक्स्ट अप. Okay, this is repeated question. Next, the city of Kanishkpura was built by who? Was it Ashok, Nagarjuna, Kanishk or Vasugupta? So याद रखना, the answer is Kanishk. So Kanishkpura, the answer is Kanishk, right? And कौन सी dynasty को Kanishk belong करते थे? He belonged to the Kushan dynasty. राइट. और कब की बात है? इट इज ओल्ड एंशियंट हिस्ट्री, अराउंड 4th century. ठीक. चलो, नेक्स्ट. मिहान कुला वॉज द सन ऑफ विच किंग? अशोक, कनिष्क, कुमार, अजीवा या हेप्थलितीस? तो याद रखना, जो ये है आपके मियान कुला, ही वॉज बेसिकली सन ऑफ हेप्थलितीस. ठीक है. चलो. मार्तंड टेम्पल ऑफ कश्मीर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? इज इट सन, मून, अर्थ और इंद्र? तो याद रखना, इट इज द मार्तंड सन टेम्पल, डेडिकेटेड टू सूर्य और डाइटी सन. ठीक है. ओके, सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले वी हैव ऑर्गेनाइज्ड फ्री मॉक टेस्ट्स. हम लोगों ने 5, 6, 7, 8 और 10 को ना आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट रखे हैं, जिसमें आप मेरी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं. आप उसको हमारे ऐप पर भी, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके यू कैन गो फॉर द फ्री मॉक टेस्ट. और इसमें आपको अपना रैंक भी पता चलेगा. सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, ताकि आपको पता चले कि आप कौन से रैंक में फॉल कर रहे हो. सो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है ना इसके साथ रिलेटेड, तो आप you can call on the given numbers are also mentioned over here. और ये जो टेस्ट्स हैं ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए हैं. ठीक है. इसके अलावा भी टेस्ट्स हैं, वो भी आप देख सकते हो. तो दोनों टेस्ट्स के जो हैं मॉक टेस्ट के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा. सो जो भी इंटरेस्टेड है, और इंटरेस्टेड है, मेरे को तो लगता है कि आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि टाइम ही कितना रह गया है, टाइम तो बचा ही नहीं है अब आपके पास. तो अभी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और टेस्ट ही दीजिए. ठीक है. सो डू गिव द टेस्ट, और इसमें आपको आपके रैंक्स जो हैं वो पता चलेंगे. ठीक है.
चलो नेक्स्ट, द नुब्रा खरदुंगला चांगला पास लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस? इज इट नुनकुन, काराकोरम, बुर्जेल या अमरनाथ? सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज काराकोरम, राइट। और काराकोरम जो है ना आपका, दिस इज बेसिकली नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस फॉर इंडिया। और यहाँ पर ना आपके दो डिफरेंट पीक्स भी हैं, जैसे कि आपका घाश हेर ब्रूम एंड माश हेर ब्रूम हो गया। फिर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक पीक है K2, दैट इज गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, ये याद रखना, ये गॉडविन ऑस्टिन पे तो 2-3 बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, दैट इज काराकोरम, नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। चलो, which mountain range is famous? Oh, roof of the world. So what is it? Zanskar, Kullam, Kunlun या काराकोरम, पीर पंजाल? The answer is काराकोरम, ठीक है। चलो, next is which of the following places of or regions of the valley known for the cultivation of saffron crop? पंपोर, जम्मू, अनंतनाग और ऑल ऑफ दी अबव? तो हमको पता ही है, रिसेंटली इसको GI टैग भी मिला है, तो याद रखिएगा इट इज पंपोर, ठीक है। पंपोर इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरन, ठीक है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रणबीर कैनाल हैज बीन टेकन आउट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ चिनाब। द प्रताप कैनाल हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम झेलम रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वेरी गुड। देखो, अब रणबीर कनाल जो है वो बिल्कुल सही चिनाब रिवर पर ही है और लेफ्ट बैंक ऑफ चिनाब रिवर पर है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जो आपका प्रताप कैनाल है ना, इट इज नॉट झेलम, इट इज ऑल्सो चिनाब, सो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। सो आंसर क्या हो गया? ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। चलो, नेक्स्ट इज ओके मैच। ओके, अब आपको क्या दिए? रिवर्स दिए और साथ में ओरिजिन्स पूछे हैं इनके। इंदस का ओरिजिन क्या है मुझे बताइए? इट इज मानसरोवर, तो ए का आ गया जी 4, ठीक है। जेहलम का क्या है? इट इज वेरीनाग, तो बी का आ गया जी 1। डोडा का क्या है? दैट इज योर द्रंग द्रुंग ग्लेशियर, तो सी का आ गया जी 2। और नुब्रा का क्या है? इट इज सियाचिन ग्लेशियर, ये आपको पता भी होगा, नुब्रा वैली, तो डी का आ गया जी 3। दैट मीन्स 4 1 2 3 4, अच्छा पहला ही है, सो 4 1 2 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक। चलो, ओके, नेक्स्ट अगेन आपको रिवर्स पूछे और ओरिजिन्स पूछे हैं, राइट। जो हमने पहले किए पहले वो देखे। नुब्रा का हमने देख लिया है, तो बी का तो आ गया हमारे पास सियाचिन, ठीक है। 3 आ गया, ABCD, ठीक है। डोडा का भी हमने दरांग द्रुंग, सो इसका आ गया जी 2। 3 2 3 2 3 2, तो ऑब्वियसली यही आंसर सही है, पर बाकी भी देख लेते हैं। सो ओके, अब क्या है? द्रास का क्या है? अच्छा, द्रास का हमने क्वेश्चन पहले किया, तो द्रास का क्या है? मैकोई ग्लेशियर, तो 1 का आ गया जी 4। और श्योक का क्या है? तो रीमो ग्लेशियर, तो डी का आ गया जी 1, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज वेरी नाइस। अच्छा, अब वो बोलते हैं एक लिस्ट में ना आपको उन्होंने दिए हैं सीजन्स और उनको लोकल टर्म्स पूछी हैं, ठीक है। सो आइस कोल्ड को क्या बोलते हैं? समर, ऑटम, रेनी, इन सब को जो है वो क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले जो आपका आइस कोल्ड है ना, दैट इज बेसिकली शिशुर, ठीक है। सो ए का आ गया जी शिशुर, राइट। अब समर को बोलते हैं रेतकोल, समर को क्या बोलते हैं? रेतकोल, राइट। या फिर ना, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं, रेतकोल कहते हैं या फिर ग्रीष्म कहते हैं, ग्रीष्म या फिर रेतकोल कहते हैं, ठीक है। दिस इज योर समर, फाइन। ऑटम को क्या बोलते हैं? ऑटम को हारूद कहते हैं, ठीक है, ऑटम इज हारूद, सो सी का आ गया जी 2। रेनी को वहारत कहते हैं, सो वहारत से बहारत याद रखो, बहारत से बहार याद रखो, तो बहार हो गई, रेनी बहार, तो डी से आ गया जी 4, ठीक है। सो 3 1 2 4 कौन सा है? 3 1 2, अरे सबके आंसर यही है क्या? ठीक है, सो ये आ गया जी 3 1 2 4, फाइन। चलो, मैं आपको थोड़े से ना ये रिवाइज भी करवा देती हूँ। सबसे पहले अगर आपको पूछे स्प्रिंग सीजन,
स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग सीजन को लोकल टर्म में क्या कहते हैं, मतलब हम ये कश्मीरी या वैली ऑफ कश्मीर में किस टर्म से कहते हैं वो याद रख रहे हैं, ठीक है। सो स्प्रिंग इज नोन एज सौंत, ठीक है। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो लोकल डायलेक्ट में, ठीक है। चलो समर, समर का तो हमने अभी देख ही लिया ना, रेत कोल, रेत कोल या फिर ग्रीष्म, ठीक है। समर भी, अच्छा समर देख लिया, रेनी भी देख लिया हमने, वारूद। अच्छा ऑटम इज व्हाट, ऑटम इज हारूद, राइट, इधर किया ना, हाँ ऑटम इज हारूद, ठीक है। ओके ओके, विंटर, विंटर इज व्हाट, विंटर इज वंदा, वंदा, ठीक है। सो विंटर को वंदा कहते हैं, तो ये भी जो है आप इसको याद रख सकते हैं, फाइन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप, ओके सो क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा अब आपको पासेस बताए गए हैं और साथ में आपको बताने हैं कौन कौन सी रेंज में वो पाए जाते हैं। ओके सो हमने कौन कौन से कर लिए, जोजिला कर लिया हमने, राइट, दैट इज योर लद्दाख। सो सी का आ जाएगा आपका, नो, ओके अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो एक सेकंड रुक जाओ। ओके सबसे पहले हम ना इसको ऐसे ही देखते हैं। चलो खरदुंगला पास कहाँ पे, ये लद्दाख में है, यस, सो ए इज 4, ठीक है। नेक्स्ट इज बनिहाल पास, सो वेयर इज इट, इट इज योर पीर पंजाल, ठीक है। जोजिला कहाँ पे है, ज़ांस्कार, ठीक है, मैंने खरदुंगला देखा ही नहीं था, ठीक है। ओके इट इज 2, ठीक है। और नुब्रा डी, नुब्रा कहाँ पे है, दैट इज काराकोरम। सो द आंसर इज 4 3 2 1 4, ओके दिस इज अगेन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज गोल्ड रिजर्व्स इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर, कारगिल, लद्दाख, सोनामर्ग या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सो अच्छा हाँ अच्छा ओके ऑल ऑफ दीज है, मैं वही सोचूं। अच्छा गोल्ड रिजर्व कहाँ कहाँ मिलते हैं, याद रखना आपके कारगिल में भी मिलते हैं, लद्दाख में भी मिलते हैं, मतलब ऑब्वियसली लद्दाख मतलब कारगिल एंड लद्दाख मतलब ये तो एक ही हो गया, राइट। सो लद्दाख, कारगिल एंड सोनामर्ग, इन तीनों जगह पे जो है वो आपके गोल्ड रिजर्व्स मिलते हैं। सो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। The city of Kanishkpura was built by who? अशोक, नागार्जुन, कनिष्क या वासुगुप्त। आंसर इज कनिष्क। और अगर आपको पता होगा द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, आप मुझे कमेंट में बताओगे कश्मीर में कहाँ हुआ था द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, एंड दैट वाज बाय कनिष्क ओनली, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच, इट वॉज अ क्विक सेशन टुडे बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अभी के टाइम पे हम सिर्फ क्वेश्चंस को और आंसर्स को डिस्कस करें, नॉट ऑन द एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशंस के लिए हम बाद में कभी, आई होप आपको ज़रूरत ही ना पड़े, बट अगर आप कभी ज़रूरत पड़े, भगवान ना करे, तो हम आगे की लेक्चर्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइज बाय, सी यू टुमारो एंड डू नॉट फॉरगेट, एंड इन माय रिकमेंडेशन ज़रूर और ज़रूर मॉक टेस्ट दीजिए अगर आपको मतलब फ्री में ऑफर हो रहा है, सो व्हाई नॉट, ठीक है। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।